गुड मॉर्निंग, वॉचिंग मॉर्निंग विद लाइट्स मारूफ कुरैशी के साथ सफर फ्लाइट एशिया पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी आपका मूड थोड़ा सा डाउन हो या ऑफ हो तो यू गो एंड मीट समबडी वेरी पॉजिटिव, समबडी एनर्जेटिक, समबडी हु इज फ्रेश एंड गुड लुकिंग एंड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, एंड ऑटोमेटिकली वो एनर्जी भी आपके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको मिलवाते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आरोफ, कैसे हैं? मजे में हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आई हर्ड यू हैव अ रियली बिजी डे टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई यूजुअली हैव अ बिजी डे। उसमें दोनों चीज़ें हैं, कुछ प्रोफेशनल है, कुछ पॉलिटिकल हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु आर कमिंग लेट इन द इवनिंग, तो उससे पहले मैंने सारे स्केड्यूल्स को ख़त्म करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम स्लाइटली। डॉक्टर साहब, आपके कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह से ज़्यादा आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से आप पीपल हैव स्टार्टेड एडमायरिंग यू, बिकॉज गो एंड चेक आउट फेसबुक एंड ऑल दैट। वहाँ पे जब मैं अपडेट करती हूँ आपका नाम, तो अच्छा आप वो टैग जब उसमें करते हैं तो आपने, चूंकि आपके पेज में है जी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान PTI एंड ऑल, तो वो उधर वो पूरा लिखा हुआ था, तो वो नीचे शुरू हो गया लव इमरान खान, ये वो। मैंने कहा ओहो, ये हमने लेजर हेयर रिमूवल पे बात करनी आज, वो एक नया टॉपिक वहाँ पे छिड़ गया। डॉक्टर साहब पहले मुझे बताएं, मेरा आपको नई बटरफ्लाइज कैसी लग रही है? अच्छा, दैट्स वंडरफुल। सॉरी आई डिडंट सी इट व्हेन आई वाज कमिंग इन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे जो नया बटरफ्लाई वाला सेट है थोड़ा सा अंडर प्रोसेस है, लेकिन ये है कि ये देखिए हम इसको सारी थीम अब चेंज कर रहे हैं। हमने कहा सुबह का टाइम है और बटरफ्लाइज होनी चाहिए जी, और सनशाइन तो होती ही होती है। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी लेजर हेयर रिमूवल। ये पूरा हम सीरीज ऑफ प्रोग्राम करेंगे, 4 शोज इसके ऊपर हमने करने हैं वीकली स्टार्टिंग टुडे, और मतलब मंथली, क्योंकि 4 वीक्स आते हैं डॉक्टर साहब एक मंथ में, तो विच मीन्स हम लोग 4 प्रोग्राम्स टोटल करेंगे। आज हम इसको ओवरऑल डिस्कस करेंगे बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू गो फॉर लेजर हेयर रिमूवल, स्पेशली चेहरे के बालों के हवाले से, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि ये लेजर है क्या। आइदर इसके क्योंकि कुछ घबरा भी रहे होते हैं कि जी जल ना जाए कहीं स्किन, तो काफ़ी सारी जो मिथ एंड कॉन्सेप्शन परसेप्शन है उनको आज हम जरा यहाँ पर क्लियर करेंगे। डॉक्टर साहब, बेसिकली लेजर हेयर रिमूवल की जब हम बात करते हैं तो ये किस लेजर की यहाँ पर बात हुई होती है? मारो, एक्चुअली लेजर जो है ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब ये है कि जो इसके एक एक जो लफ्ज है या एक एक जो इसका लेटर है वो किसी लफ्ज का वो मुखफ़फ़ है, ठीक है, या उसको स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल एब्रीविएशन है LASER। L स्टैंड फॉर लाइट, A एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है रेडिएशन जिसको हम आयनाइजिंग रेडिएशन कहते थे, कि जिसका मतलब ये कि जो एक्स-रेज हो गए या गैमा रेज हो गए, वो क्या करते हैं जब आपकी स्किन को लगते हैं, वो स्किन के थ्रू गुजर के, चीज़ों के थ्रू गुजर के आपका एक इमेज क्रिएट करते हैं। उसके पीछे जो एक प्लेट लगी होती है, ये जो एक फिल्म लगी होती है, उस पर वो क्रिएट करते हैं। और या फिर वो टेलीविजन से आप देख सकते हैं कि टिश्यूज के थ्रू वो गुजर जाते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू किधर है, हार्ड टिश्यू, दैट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसमें कैंसर के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब वो रेडिएशन गुजरती है तो वहां पे वो म्यूटेशन कर सकती हैं, वो चीजों को चेंज कर सकती है, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल एक CT स्कैन वो आपको 200 एक्स-रेज तक की आपको रेडिएशन देती है। That's why people say कि जी CT स्कैन ही MRI दोनों अवॉइड करने चाहिए। MRI इज अ डिफरेंट थिंग, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, वो आपको एक उसके अंदर रेडिएशन है, वो आपको एक वो करते हैं और एक ट्रू इमेज से बताते हैं। लेकिन मेनली जो डेंजरस है दैट इज CT स्कैन, बिकॉज इट इज एक्स-रे। अब उसमें ये होता है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि लोग अननेसेसरी CT स्कैन ना करें, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे वापस, लेजर। तो ये होता क्या है, एक मीडियम होता है, ठीक है। ये मीडियम सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, ठीक है। उस बेसिस पे आप लेजर के नाम होते हैं, जैसे पल्स डाई लेजर है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है। अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, उसके अंदर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस बेसिस पे होता है। या फिर आपका मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे एनडी, न्यूट्रियम, यट्रियम, 3-4 चीजें हैं। डॉक्टर साहब लेजर के अंदर कहाँ होती है चीज, बिकॉज हमें तो सिर्फ लाइट ही नजर आ रही है। नहीं, आपको लाइट नजर आती है, ये उनके अंदर लेजर के अंदर एक बॉडी होती है, उसके अंदर ये मीडियम पड़ा होता है, ठीक है। और जो लाइट होती है वो इसमें से क्रॉस करके इसकी बीम फिर निकलती है। जब इसको करती है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं उनको फिर वो क्या करते हैं, इसके मिरर्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर से जब हिट करते हैं तो उसको एम्पलीफाई करते हैं, उस लाइट को एम्पलीफाई करते हैं। और उसमें होता क्या है कि एक ही वेवलेंथ,
ठीक है। जब हम करते हैं लेट्स से ND एक्ट जो है वो 1064 है, 1064 उसका वेवलेंथ है, ठीक है। ये इससे बड़ा भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर जो है जो हेयर रिमूवल के लिए यूज होते हैं वो 1064 है। ओके। तो उस प्रोटॉन को जब वो बाहर निकलते हैं, उसको ये जो शटर्स और लाइट्स होती हैं वो उसको, या सॉरी मिरर्स होती हैं, वो उसको इधर उधर फेंक के उसको एम्पलीफाई करती हैं, फिर स्पीड के साथ निकालती हैं। अच्छा। जब वो स्पीड के साथ निकालती हैं तो वो एक ही वेवलेंथ की सारी चीज निकल रही है। उनकी डायरेक्शन भी एक होती है जिसको हम मोनोकोहेरेंट कहते हैं, ठीक है। दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, वो पैरेलल होती हैं, मोनोकोहेरेंट होती है, एम्पलीफाइड होती है। तो जब वो कहीं लगती हैं तो उनकी एक एनर्जी बढ़ी हुई होती है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी के थ्रू नहीं जाती है, इसके डिफरेंट डेप्थ तक जा सकती हैं। ओके। और आप हर लेजर को कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इतनी डेप्थ तक जाए? डिफरेंट लेजर्स डिजाइन होती हैं। देखिए डिफरेंट वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ डिफरेंट डेप्थ तक जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या अर्बियम याक जो है ना, वो वाटर को हिट करती हैं। ठीक है। अब जो ही वो स्किन पे लगेंगी, स्किन के अंदर उसमें वाटर लेयर जब आएगा तो वहां पे वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगा वाटर को, ठीक है। आप एक समझ ले कि उनका एक टारगेट होता है जिसको हम क्रोमोफोर कहते हैं। जैसे जो नॉर्मल गन भी होती है जिसका भी एक टारगेट होता है, 10 किलोमीटर की रेंज है, 12 की है, व्हाटएवर। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन ये कलर कोडेड होता है। ओके, ठीक है। अब उस कलर को हम क्रोमोफोर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पल्स डाई लेजर लेंगे, इसका वेवलेंथ होता है नॉर्मली बिटवीन 580 to 640 के दरमियान में होता है, और ये रेड कलर को हिट करता है। ओके। तो पल्स डाई से आप मेनली वेसल्स को, छोटी थ्रेड वेन वेसल्स को, और या फिर आप रेड कलर के जो आपके स्किन में जो पैदाइशी जो बाज वो जिसको कहते हैं चांद ग्रहण या हिमेंजियोमा, उसके मेडिकल टर्म्स हैं, उस टाइप की चीजों को आप उससे ट्रीट कर सकते हैं। थ्रेड वेन्स, स्पाइडर वेन्स, उन सब चीजों को आप उससे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या बाद लोगों को यहाँ रोजेशिया होता है, ठीक है, रेडिश इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गोरों में थोड़ा ज्यादा होता है, एग्जैक्टली देखा है। हाँ। उनके लिए ये ट्रीट करता है। ओके। फिर उसके बाद आप दूसरा वेवलेंथ यूज करते हैं, इससे जरा बढ़ जाता है, उसको हम अलेक्जेंड्राइड कहते हैं। वो 730 में उसका वेवलेंथ होता है, 730 740 वेवलेंथ होता है। टोटल कितनी लेजर की टाइप्स होती हैं? बहुत सारी हैं जी। जो मेडिकल यूज में है उसमें आप अगर ये देख लें तो पल्स डाई के अलावा भी होता है। 532 भी एक वेवलेंथ है, जो मेरे इलम में जो कि सबसे छोटा वो होता है। उसके बाद 532 के बाद 564, 580, 600 में, फिर उसके बाद फिर आप 700 इसमें अलेक्जेंड्राइड आ जाता है, फिर आप डायोड हो जाता है। अब डायोड बेसिकली लेजर्स के लिहाज से सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। क्यों? उसकी जो वेवलेंथ, जो पेनिट्रेशन है, वो आपकी जो बालों की जो पिगमेंट है उसको यू मेलानिन कहते हैं। स्किन की जो पिगमेंट है उसको मेलानिन कहते हैं, ठीक है। तो यू मेलानिन जो होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है डायोड को, लेकिन डायोड सफेद स्किन के साथ बेहतर जाता है, डार्क स्किन के साथ उसमें पिगमेंटेशन होती है। डॉक्टर साहब, वो जो एक दफा आपने कॉम बताई थी बालों के लिए, वो यू मेलानिन को लेजर कॉम जो है ना, वो उसको हम कहते हैं लो डोज लेजर थेरेपी, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक बड़ी लो डोज होती है, ठीक है। वो आपके स्किन में सिर्फ इतना करती है कि आपके वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्किन के अंदर होता है, जो बालों के साथ जो एनर्जी देता है, उसकी एनर्जी को ये ज्यादा करती हैं। तो आपके जो बालों का जो ग्रोथ साइकिल है वो लंबा हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ लेट्स से 6 मंथ वो 1 ईयर हो जाता है। तो आपका बाल 1 ईयर का जो बाल होगा वो 6 इंच लंबा हो सकता है। जो 6 मंथ्स की जिसकी ग्रोथ फेज होगी वो सिर्फ 3 इंच बाल लंबा हो सकेगा। तो उस लिहाज से आपके बालों की लेंथ बढ़ा सकता है, राइट। तो लेजर इसका मतलब है रिमूव करने के लिए भी यूज हो रही है और ग्रो करने के लिए भी यूज हो रही है। एक्चुअली होता ये है, अगर आप बाज लोग जो पेशेंट्स भी हैं या जो डॉक्टर भी हैं, वो एक चीज देखेंगे कि बाज लोगों को जब आप लेजर करते हैं तो उनके अभी इतने बाल नहीं होते और लेजर के बाद एकदम बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो अबाउट 5 to 10% लोग वो हैं जिनको जब आप लेजर करेंगे तो उनका ट्रिगर हो जाएगा, उनके जो बाल जो अभी नहीं आए तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, वो भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों को होता है जिनका रुआं लंबा हो गया होता है,
लेकिन वो अभी ब्लीच कर रहे हैं, लेकिन उनके बाल इतने मोटे नहीं हुए कि जिनके लिए लेजर की जरूरत हो। एक तो बिल्कुल सॉफ्ट रुआ होता है ना, तो बिल्कुल रुआ, हाँ बिल्कुल उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन बाज लोग होते हैं जिनके बाल जरा लंबे हो गए होते हैं, लेकिन उनके इतनी थिकनेस नहीं होती कि वो सिंपल ब्लीच से ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। ब्लीच इज द फर्स्ट स्टेज। जब आपका रुआ जरा लंबा होता है तो आप ब्लीच करना शुरू करते हैं, या रुआ जरा डार्क होता है तो आप ब्लीच करना शुरू करते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हार्मोन की वजह से जब बाल और लंबे होते, जब बाल लंबा होगा तो वो नीचे से मोटा भी हो जाएगा, हाँ, उसके अंदर वॉल्यूम भी आएगा। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर हमारे चिन के ऊपर कुछ बाल जरा ज्यादा मोटे लग रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ये जो मोटा बाल होता है ना, ये फिर ब्लीच नहीं होता। जब ब्लीच नहीं होता आप उसको थ्रेड करते हैं। ठीक है। जब अच्छा डॉक्टर जो ट्वीजर यूज करते हैं, इससे वो काफी हद तक एकदम आपको फील होता है कि जड़ जैसे उसकी बाहर निकली है? नहीं, वो जड़ नहीं निकलती, दैट्स नॉट अ जड़ जी। ओके। वो आप बेसिकली उसके अंदर जो आप ये समझ लें, जो बाल है ना, जो शाफ्ट ऑफ द हेयर है, आप उसको निकाल लेते हैं, लेकिन पीछे उसकी जड़ या उसकी जो ग्रोथ फेज, जो दो चीजें होती है ना, एक उसके बल्ब में और इसके नीचे पल्प में, इन दो जगहों पे उनके जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो वहां से नया सेल ग्रो करना शुरू करते हैं। राइट, ठीक है, फाइन। तो अब जब हम आ जाते हैं उसमें, जब हम डायोड की बात करते हैं, ज्यादातर लेजर जो है ना वो सफेद स्किन के साथ बेहतर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं करते। ओके। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आप एनर्जी देते हैं तो जो टाइप 5 स्किन है या टाइप 6 स्किन है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ इन स्किन की बेसिस पे। फिट्जपैट्रिक एक डॉक्टर था, जिसने स्किन को 6 हिस्सों में या 6 तरीके के स्किनों में डिवाइड किया, कैटेगरीज, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 जो स्किन टाइप्स है, ये बेस्ड हैं 2 चीजों पे। नंबर 1 कलर ऑफ द आई, ओके, ठीक है, एंड नंबर 2 रिस्पॉन्स टू द सन, स्किन का जो रिस्पॉन्स है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 स्किन, जो जिसको हम टाइप 1 जो होते हैं, ये नॉर्मली जो ब्लॉन्ड्स होते हैं, जिनके सफेद बाल होते हैं, ठीक है, ये जब धूप में जाते हैं ये टैन नहीं होते, ये जल जाते हैं, इनको सनबर्न होता है। ठीक है, फाइन। दे आर द पीपल जो सबसे ज्यादा प्रोन है टुवर्ड्स स्किन कैंसर। ओह माय गॉड, अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब बार बार स्किन बर्न होती है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो आपको स्किन के जो कैंसर्स हैं, जैसे अगर ये पिगमेंट का कैंसर है तो वो मेलानोमा बन सकता है, अगर वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा, ये चीजें उनमें ज्यादा होती हैं। ठीक है, ज्यादा मतलब इम्यून नहीं होती उनकी बॉडी। एग्जैक्टली। टाइप 2, टाइप 3 स्किन वो होते हैं जो बर्न जल्दी हो जाते हैं लेकिन हल्के से टैन हो सकते हैं। ओके, फाइन। टाइप 4, टाइप 5 स्किन ये मेनली टैन हो, मतलब ये बर्न भी हो सकते हैं लेकिन टैन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन जो ये टाइप 4 में आ सकती है। और मेरा मेजॉरिटी हमारे यहाँ लोगों की टाइप 4 में टाइप 4 हम ये मजदूर जितने हमारी मेजॉरिटी जो है वो टाइप 5 है। ओके, which is darkish color, wheatish color। Absolutely। हमारे जो यहाँ पे जो एक जो कहते हैं ना, जो पठान जो गोरे होते हैं, वो नॉर्मली टाइप 4 या बाद बीच में जिनकी आईज कलर्ड होती है, हेजल होती है या ब्लू होती है, वो चले जाते हैं टाइप 3 में। ओके, ठीक है। लेकिन वो जब टाइप 3 में जाते हैं, दे यूजली टेंड टू गेट स्किन बर्न एज वेल। जो टाइप 5 होते हैं, दे हार्डली गेट बर्न्स, बट उनके ज्यादा डार्क, लेकिन वो डार्क हो जाते हैं। जो टाइप 6 होते हैं, दे डोंट गेट बर्न एट ऑल, दे आर ऑलवेज, दे जस्ट गेट वेरी डार्क। इसलिए गोरे जो मेरे ख्याल से होते हैं, वो जब मतलब सन बेड या कुछ इस किस्म का उनकी स्किन पे फिर स्पॉट्स भी पड़ते हैं, लेकिन जो टाइप 1 और 2 में मेरे ख्याल से आते हैं। अगर आप उस लिहाज से देखा जाए, जो डार्क स्किन है, मेडिकली इट इज स्ट्रॉन्गर स्किन। ओके। उसमें स्किन कैंसर्स भी कम है, वो सन को भी इतने बुरे लिहाज से गोरे जो भी है। देखिए वो तो मैं किसी की दिलसारी नहीं करी, लेकिन हमारे जनरल परसेप्शन है। वो गाना भी है ना कि सांवली सलोनी वाली बात, ये भी है। डॉक्टर साहब ने बैलेंस कर दिया जी इफेक्ट को, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये सारी स्किन की टाइप्स हो गई और इसके अकॉर्डिंगली लेजर की ट्रीटमेंट भी इसके अकॉर्डिंगली। अब जब ये जो छोटे वेवलेंथ वाले लेजर्स हैं, ये नॉर्मली स्किन को ज्यादा रिएक्शन देते हैं, तो
तो अगर आपकी सफेद स्किन है, टाइप 1, 2, 3 है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 4, 5, खासतौर पे 5 जो है, जो हमारे नॉर्मली एशियन स्किन है, ठीक है, उसमें ये पिगमेंटेशन लेकर आएगी, जिसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन। ये नॉर्मली जो आपने एक उस दफा वक्त तो आपको नहीं होगी, लेकिन मतलब जब आपने किया, लेकिन उसके कितने अर्से के बाद डॉक्टर साहब? नॉर्मली इट स्टार्ट्स विद इन अ वीक और सो। ओह माय गॉड, ठीक है, और मतलब एकदम डेवलप होना शुरू होते छोटे, जैसे आपने वो पिछले प्रोग्राम में वो अपने पूछा था मैंने अपने फ्रेंड का, वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है, नॉर्मली इट सेटल्स डाउन, लेकिन इन सम केसेस इट माइट नॉट। ओके, ठीक है, लेकिन नॉर्मली अंटिल प्रूव अदरवाइज ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत इसके लिए ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं, आपको इसको थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी वक्त इनिशियली इसको ना किया तो फिर ये परमानेंट हो जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम हुई तो दुनिया में बहुत बड़ी एक आबादी है जिसमें ये एशियंस हैं, बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है, जिसको टाइप 4 और टाइप 5 स्किन में होते हैं। तो रिसर्च होना शुरू हो गया कि हम कैसे स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि हम बालों को तो जला दें या क्रोमोफोर को तो हिट कर लें, लेकिन हम स्किन की मेलानिन को ना। अच्छा, ये याद रखें, गोरे में और काले में मेलानिन पिगमेंट जो है वो बराबर ही होता है, सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फर्क हो जाती है, तरीके के होते हैं, जिससे कलर का डिफरेंस आ जाता है, कलर का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये देखा है कि एक लेजर में जब आप एनर्जी देते हैं, 2-3 चीजें होती हैं। एक इसके अंदर होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पल्स, ठीक है, आप जी पल्स बढ़ाते जाएंगे तो आप ये समझ लें कि अगर आपने 1 लीटर पानी एक बोतल में से फेंकना है तो वो कितनी देर लगेगी। ओके, ठीक है, और वही चीज अगर आप एक बाल्टी में डाल के उल्टाएंगे तो कितनी जल्दी गिरेगा। सिमिलरली पल्स में भी यही होता है, जो ही आप पल्स बढ़ाते जाएंगे आपकी वो एनर्जी जो है ना ज्यादा टाइम में वो डिलीवर होगी। उससे ये होगा कि आप स्किन को प्रिजर्व कर देंगे, स्किन के रिएक्शन में। तो लॉन्ग पल्स अलेक्जेंड्राइट एशियन स्किन के लिए सेफ हो गया, ठीक है। लॉन्ग पल्स डायोड एशियन स्किन के लिए सेफ हो गया, ठीक है। जब आप एक खास वेवलेंथ से आगे बढ़ जाते हैं, 1064 जो एनडी एग है, जो आप देखेंगे ज्यादातर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरे पास एनडी एग है, वो इसलिए कहते हैं, हाँ जी, एग्जैक्टली, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में वो इसलिए कि एनडी एग के जो 1064 है, इट इज मच मोर सेफर ओके फॉर दिस एशियन स्किन, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर स्लाइटली बिट कॉम्प्रोमाइज्ड एज अपोज टू डायोड लेजर। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम लोग लेजर हेयर रिमूवल की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो क्या हम पे जरूरी है हम अपने डॉक्टर से पूछें कि वो हमारी स्किन के लिए कौन सी लेजर यूज करेगा? आजकल तकरीबन सारी लेजर सेफ है। ठीक है, फाइन, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, आप अगर अलेक्जेंड्राइड यूज करें तो वो भी सेफ है, वो लॉन्ग पल्स होगी, आप अगर डायोड करें वो भी, तो नाउ इट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन प्लीज वो जरूर कर लें, आपके एक लिखवा लें अपने डॉक्टर से कि अगर कुछ काम खराब हुआ चेहरे के ऊपर तो, बिकॉज अक्सर ये हो रहा है डॉक्टर साहब कि वो स्पॉट्स रह जाते हैं। देखिए, उसमें ये हो जाता है कि इसमें अब वो डॉक्टर जो स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियसली अब मेरे पास पैसा है, मैंने जाके लेजर तो खरीद लिया। पहले ये होता था कि जब हम लेजर खरीदते थे तो लेजर वाले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते थे 3-4 दिन के लिए। डॉक्टर साहब, असला लाइसेंस होता है ना, जिस तरह उसी तरह से लेजर का लाइसेंस होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए, ये आ जाती है अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो रेगुलेट करे कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किस लिहाज से क्या नहीं कर, वहां रेगुलेशन की या आ जाती है। हम लोग बगैर रेगुलेशन के हम काम करें तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर, पहले ये हो जाता था कि जब लेजर लिया तो उसके साथ वो ट्रेनिंग, अब वो उस ट्रेनिंग को, पैसे को क्या करते हैं, डॉक्टर को छोड़ देते हैं। तो वो अगर 10 लाख 20 लाख वाली लेजर है तो वो डॉक्टर को कहेंगे 15 लाख दे दो, वो डॉक्टर को बाहर भेजेंगे नहीं। यहाँ ये डॉक्टर अपने ही उसमें हिट एंड ट्रायल से शुरू कर देता है। तो लिहाजा प्लीज, जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, डॉक्टर साहब आप लोगों की कोई वेबसाइट है जिससे रिकग्नाइज डॉक्टर्स के नाम या कुछ इस किस्म के लिखे हम कांटेक्ट कर लें, फलां के पास जा रहे हैं, एफिलिएटेड भी है कहीं से कि नहीं? हाँ, उसका ताल्लुक प्लास्टिक सर्जरी से है, वो पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन है। लेकिन जनरली आपके इलाके में जो रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, जो पिछले 5, 6, 7, 8 साल से लेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको मार्केट में पता करेंगे कौन है। एंड जस्ट बिकॉज कि वो आदमी महंगा है या वो खातून या वो डॉक्टर एक्सपेंसिव है, आप ये मत करें कि उसके बजाय जाके, देखिए, जो भी महंगी चीज होगी ना, जो अच्छी चीज होगी, उसके ऊपर एक प्राइस टैग जरूर आ जाएगा। जिस आदमी ने अपने ऊपर इन्वेस्ट की होगी वो अपने आप को सस्ता नहीं बेचेगा। ट्रू,
ठीक है, उसकी कोई वजह होगी कि वो बाकी मार्केट से एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, ठीक है, या तो वो अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, या वो अपने रिजल्ट को, जैसे आपने कहा कि खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो उसको बैक करेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे जो मरीज है उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो पहले डॉक्टर से, पहले जो जिस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उसके बारे में इंटरनेट पे जाके पढ़ें। ठीक है, फिर चंद सवाल डॉक्टर से पूछें। ठीक है, अगर वो डॉक्टर उनको इस तरह के जवाब दे रहा है जो उनको इंटरनेट, जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स है, उसके खिलाफ दे रहा है, इसका मतलब है डॉक्टर कहीं झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और ना सिर्फ लेजर हेयर रिमूवल बल्कि किसी भी हवाले से जब आप डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू, कि मुझे अगर मेरे भाई या किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ महसूस करते हैं, तो इंस्टेंटली मैं नेट के ऊपर जाके सिम्टम्स आप देखें, जाके लिखें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है, सेंस आपको आ जाती है कि यार ये क्या है, एंड देन गो टू द डॉक्टर एंड सी कि वो बातें वो आपस में क्लिक कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सिमिलरली मेडिकेशन जो वो देते हैं उसको भी आप रीचेक कर सकते हैं कि यार इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं है, क्या होगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन नेट, सिर्फ ये कि आप तरीके से उसको यूज करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मुझे पता है आपने जाना है, वरना मैं तो शायद इसको एक ब्रेक के बाद और भी स्ट्रेच कर लूँ, बिकॉज डॉक्टर साहब ने जाना है, इसलिए हम इस सेगमेंट को यहीं क्लोज करेंगे। आज आपको हमने कोशिश की अवेयरनेस दें लेजर्स किस किस टाइप की होती हैं उसके हवाले से, और जनरली डॉक्टर साहब आपने यही कहा कि सारी ही सेफ होती हैं, लेकिन ये कि एक दफा चेक कर लेना जरूरी है मेरे ख्याल से इन एनी केस, बिकॉज अगर फेस के ऊपर कुछ खुदा ना खासा हो जाता है तो फिर आपको पता है पूरी जिंदगी के लिए एक वो प्रॉब्लम आपका आ जाता है, और फिर उसके ऊपर एक नई जो है ना वो रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। तो किसी डॉक्टर की एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी बनने से बेहतर है कि आप एक दफा जरा गौर जो है ना वो कर लें किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो अब सेगमेंट करेंगे उसमें मेरे ख्याल से फर्दर इस चीज को हम आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे और आपको बाकी चीजें बताएंगे। ये जो हेयर रिमूवल, फेशियल हेयर रिमूवल मेनली मेरा होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये भी मुझे पूछना है कि क्या लड़के भी आते हैं फेस के ऊपर हेयर रिमूव कराने के लिए, आई डोंट नो लेकिन हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अगला सेगमेंट अब होगा हमारा लेकिन नेक्स्ट वीक। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। इजाजत चाहेंगे जी आपसे इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे जी एक मॉडल जो कि हमारे चैनल पे आपको अक्सर नजर आते रहते हैं। और आज हमने कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है जी मॉडलिंग के हवाले से। एक मॉडल हंस हम लोग शुरू कर रहे हैं। मिकी जो हमारा सेगमेंट होता है जी थर्सडे वाले दिन मिकी के साथ, उसके अंदर आउट एंड अबाउट विद मिकी होता है, उसके अंदर एक सेगमेंट हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी जब हमारे मॉडल भी हमारे साथ होंगे। कौन है जी उनसे आपको मिलवाते हैं। साथ ही साथ आज हमारे पास एक बैंड भी है, उनका म्यूजिक भी आपको सुनवाएंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब और बहुत कुछ हमारे आने वाले सेगमेंट्स में देखते रहिए। मॉर्निंग विद लाइट सफर से फ्लाइट से एशिया पे। हैव अ लवली मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।